पॉलीकैब इंडिया फाइनेंशियल 2023 क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है और कंपनी ने अच्छा रिजल्ट डिलीवर किया है। तो सबसे पहले रिजल्ट को जानते हैं, उसके बाद आगे जानेंगे कंपनी का सेगमेंट वाइज कैसे काम कर रहा है, यानी कि कंपनी के जो कोर बिजनेस वायर एंड केबल्स का वो कैसे कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी जो नए सेगमेंट के अंदर एंट्री मारे है यानी कि एफएमईजी का बिजनेस वो कैसे कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यानी कि 9 महीने का रेवेन्यू डिफरेंस करते हैं तो कंपनी ने 19% का ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ दिखाया है पिछले 9 महीने का कंपेयर करते हैं। तो अगर ईबिटा देखते हैं तो पिछले 9 महीने का ईबिटा कंपेयर करते हैं तो कंपनी ने 58% का ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ दिखाया है। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे 64% का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ पॉलीकैब इंडिया ने दिखाया है अपने रिजल्ट के अंदर। इसीलिए शेयर प्राइस आप देखेंगे किस तरह से मूव हो रहा है। अगर क्वार्टर 3 का आप चिंता कर रहे हैं तो क्वार्टर 3 का जो रेवेन्यू कंपनी ने दिया है वो है 37,152 मिलियन रुपीस, यानी कि 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस अप है। तो ये अच्छी बात है, यानी कि रेवेन्यू के अंदर 10% का बढ़ोतरी दिखाया है। अगर ईबिटा की बात आए तो ये 39% दिखाई दे रहा है जो 5,030 मिलियन रुपीस का है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें यानी कि पॉलीकैब इंडिया क्वार्टर 3 में जो नेट प्रॉफिट कमाया है वो है 3,608 मिलियन रुपीस जो 45% ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ है। तो ये जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है यही शेयर प्राइस को मूव कराएगा और भी बहुत तेजी से। और कंपनी का कहना है कि जो क्वार्टरली ईबिटा एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है ये सबसे ज्यादा इस बार आया है। इवन 9 महीने भी कंपेयर करते हैं तो रेवेन्यू ईबिटा एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले 9 महीने का हाईएस्ट में पहुंच गया है। कंपनी का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है वायर्स एंड केबल्स का, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आगे आने वाले 5 या 10 साल के लिए अच्छा एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और कंपनी अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है क्योंकि फ्यूचर में जो डिमांड है उसको कैटर कर पाए। तो अभी बात करते हैं कंपनी का कोर बिजनेस का, यानी कि वायर्स एंड केबल्स का बिजनेस का। तो सबसे पहले क्वार्टर 3 में कंपनी ने वॉल्यूम वाइज यहाँ पे सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि वॉल्यूम वाइज कंपनी सबसे बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पे किया है। अगर ग्रोथ की बात करें तो 11% का इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा जो 32,878 मिलियन रुपीस का रहा। और ये डोमेस्टिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह से रहा। और साथ ही साथ पॉलीकैब ने लास्ट ईयर जो मार्जर किया था वो भी कंपनी को एक बेनिफिशियरी साबित हो रहा है। अगर पॉलीकैब इंडिया का कैपेक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 2023 के अंदर कंपनी का प्लान है कि 300 से लेके 400 करोड़ कैपेक्स करेगा और क्वार्टर 1 में कंपनी ने 100 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर सेल एक्सपेक्ट की बात कर सकते हैं तो कंपनी का प्रोजेक्शन क्या है, 20,000 करोड़ का सेल पहले बोला गया था कि इतना करेगा 2026 तक, लेकिन बाद में इसको अपग्रेड किया और इसको 26,000 करोड़ तक लेके चला गया। यानी कि पहले जो प्रोजेक्शन था कि पॉलीकैब इंडिया 14 से लेकर 15% तक ग्रोथ दिखाएगा, लेकिन बाद में प्रोजेक्शन को इंक्रीज करके ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है उसको 20% तक लेके जाए। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से ग्रोथ पॉलीकैब इंडिया के अंदर नजर आ रहा है। अगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो कंपनी अभी 6.5% रेवेन्यू एक्सपोर्ट के द्वारा कमाता है और कंपनी का टारगेट क्या है 2026 तक इसको 10 टू लेके 12% तक ले जाना। तो कंपनी का एक्सपोर्ट के मामले में भी जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मार्केट शेयर की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर 24% मार्केट शेयर पॉलीकैब इंडिया के पास है जो वायर्स एंड केबल सप्लाई करते हैं। रेवेन्यू का ब्रेकअप करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कंपनी 85% पैसा जो कमाता है वो वायर्स एंड केबल से, 11% एफएमईजी से एंड 4 to 6% अदर्स बिजनेस से कमाता है। लेकिन कंपनी का टारगेट क्या है 2026 तक एफएमईजी जो बिजनेस है वो 11% अभी कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको 35% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। अगर मार्जिन की बात करें तो एफएमईजी बिजनेस के अंदर जो मार्जिन है वो 2% देखने को मिलेगा जो बहुत कम है। इसका टारगेट है 10% तक ले जाने का विद इन 4 इयर्स। और वायर्स एंड केबल्स का जो मार्जिन है 11 to 13%, उसको यहाँ पे स्टेबली रखेगा कंपनी ग्रोथ को देखते हुए। तो अगर कंपनी का एफएमईजी बिजनेस की बात करते हैं तो क्वार्टर 3 में कंपनी ने 12% का क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ दिखाया है। ये ग्रोथ मार्केट के अंदर इतना चैलेंज होने के बावजूद भी, यानी कि कंपटीशन इतना ज्यादा है उसके बावजूद भी दिखाया, ये बहुत ही बेहतर। आज ही हैप्पीएस्ट माइंड का क्वार्टर 3 का रिजल्ट मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया हूं, तो प्लीज उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं हर रोज स्टॉक मार्केट का डेली अपडेट के ऊपर न्यूज बनाता हूं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर आप अपडेट रह सकते हैं।
और कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट रहा वो है 3608 मिलियन रुपीस का। तो ये क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे 45% का ग्रोथ रहा और मार्जिन कंपनी का एवरेज 9.7% का रहा दोनों को बिजनेस को मिला के। और एज ऑफ 31 दिसंबर 2020 कंपनी का नेट कैश पोजीशन देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, वो है 18.7 बिलियन रुपीस का, जो कंपनी का 6.7 बिलियन रुपीस कब था, लास्ट ईयर इसी टाइम था। यानी कि कंपनी की जो नेट कैश का पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है। पॉलीकैब इंडिया ऑर्गेनिक वे एंड इनऑर्गेनिक वे दोनों वे में अपने पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी के पास 18.7 बिलियन कैश यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो पैसा कंपनी दूसरे कंपनी को एक्विजिशन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इनऑर्गेनिक वे कंपनी प्रॉफिट कमा सकते हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनिक वे कंपनी के नया फ्रेंचाइज खोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बैठा सकते हैं और भी नया स्टोर खोल सकते हैं। इस तरह से ऑर्गेनिक वे में भी पैसा को खर्चा कर सकते हैं, यानी कि अच्छा खासा पैसा पॉलीकैब इंडिया के पास मौजूद है। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट।